Dear students, welcome to our educational channel मैकेनिकल पंडित। हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर कैम्स एंड फॉलोअर के ऊपर काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में भी जो है लगभग 10 प्लस वीडियो प्लस 10 प्लस न्यूमेरिकल जो है कैम प्रोफाइल कंस्ट्रक्शन कैसे होता है पूरा हमने डिटेल आपको बताया था। और आज लास्ट में मैं उस सारे वीडियो को एक बार समराइज करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप अपने इस जो है चैनल पे जाते हैं तो आप हमेशा ही थ्योरी ऑफ मशीन के प्लेलिस्ट में जाइए जहाँ पे सारे वीडियो सीक्वेंस में डले हुए हैं। तो मैं सबसे पहले समरी में जाऊँ तो इसमें जो है समरी ऑफ जब कैम फॉलोअर देखेंगे आप समरी ऑफ कैम एंड फॉलोअर, तो सबसे पहले हम बात करेंगे समरी में कि आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैम एंड टाइप्स ऑफ फॉलोअर। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हमने आपको बता दिया था। फिर हम एक बार जस्ट इसका जो है ओवरव्यू लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जस्ट में जो है दैट इज़ द बुक ऑफ एस रतन, ये जस्ट हमने आपको दिखाने की कोशिश की है कि अकॉर्डिंग टू शेप जो है कैम क्या है। ईच एंड एवरी वन नो बेसिकली कैम इज ए मशीन एलिमेंट विच ट्रांसमिट मोशन टू अनदर एलिमेंट। तो कैम इज जनरली आइदर रोटेटिंग और ट्रांसलेटिंग और फॉलोअर। तो दैट मीन्स कि यदि कैम आप देखेंगे तो कैम यदि आपका रोटेटिंग है तो फॉलोअर में बी रेसिप्रोकेटिंग, फॉलोअर आल्सो में बी ऑस्किलेटिंग। तो इन सब टाइप्स के जस्ट मैं एक रिमाइंड करा दूं कि टाइप्स ऑफ कैम में अकॉर्डिंग टू शेप जो है आप देखेंगे तो ये वेज या फ्लैट कैम्स है, रेडियल कैम है, और इनका एनिमेटेड पिक्चर का हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। तो आप वहाँ भी प्लेलिस्ट में जा करके आई थिंक 38 या 39 नंबर लेक्चर है तो आप देख सकते हैं। लेक्चर वाइज जो है हर वीडियो में लेक्चर नंबर डला हुआ है जिससे कि सीक्वेंस आपको आसान हो खोजने में। तो उसी तरह से ये स्पाइरल कैम है और इस तरह से ये सिलिंड्रिकल कैम है। कंजुगेट कैम आप देख सकते हैं, ये सिलिंड्रिकल कैम का ही एक एग्जांपल है इंड कैम, ठीक है। उसी तरह से ये आप कंजुगेट कैम देख सकते हैं। यहाँ पे जनरली 2 डिस्क जो है यूज करते हैं और ये 2 लिम्स यूज करते हैं। फॉलोअर जो है रोलर फॉलोअर है। उसी तरह से ग्लोबाइडल जो है कैम होता है, इसमें जो है एक कनकेव सरफेस जो है या कन्वेक्स सरफेस होता है। उसी तरह से स्फेरिकल कैम अकॉर्डिंग टू फॉलोअर मूवमेंट, फॉलोअर में राइज, रिटर्न और ड्वेल, ये सारे पोजीशन हमने आपको पूरे डिटेल में बताए थे। उसी तरह से अकॉर्डिंग टू मोशन जो है एक स्प्रिंग लोडेड कैम या पॉजिटिव ड्राइव कैम या ग्रेविटी ड्राइव कैम, ये सारे हम लोग देखे थे। फिर अकॉर्डिंग टू शेप में नाइफ फॉलोअर की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू शेप में नाइफ एज फॉलोअर, आपका रोलर फॉलोअर, है ना। उसी तरह से आपका अभी हम बताएंगे भी न्यूमेरिकल में मशरूम फॉलोअर, फ्लैट फेस फॉलोअर या स्फेरिकल फॉलोअर, मूवमेंट में रेसिप्रोकेटिंग या ऑस्किलेटिंग, ऑफसेट फॉलोअर, रेडियल फॉलोअर। तो ये सारे चीज़ें हम लोग देख चुके हैं और इसको हम 1 बाय 1 जो है इन लेंथ डिटेल में कहें तो हम बात भी करेंगे। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ कैम एंड फॉलोअर देखने के बाद ये कैम का एक जनरल रोलर फॉलोअर का कंस्ट्रक्शन था। तो इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने बताया था आपको कि ये आपका कैम है, जो ये बेस कैम है। बेस कैम के जो है जो टर्मिनोलॉजी है कैम प्रोफाइल के, तो इसमें हमने बताया था कि ये बेस सर्कल होगा। यदि रोलर फॉलोअर है तो रोलर के सेंटर से आप एक सर्कल ले लेते हैं, दैट विल बी दी प्राइम सर्कल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये आपका कैम है, देख पा रहे होंगे आप, ठीक ना। और यहाँ पे जो कैम रोटेट होगा, ठीक ना, तो यहीं पे क्या बनेगा, ये पिच कर्व बनेगा। और इसी पिच कर्व पे दोस्त क्या बनेगा आपका प्रेशर एंगल। तो प्रेशर एंगल इज बेसिकली द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ फॉलोअर एंड द नॉर्मल ऑफ द बेस कैम। तो ये दोनों के बीच के एंगल जो होता है दैट इज द प्रेशर एंगल, ठीक है। यहाँ हमने लिखा भी था कि एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फॉलोअर मोशन एंड ए नॉर्मल टू द पिच कर्व। और इस पिच कर्व पे जहाँ पे प्रेशर एंगल मैक्सिमम होगा वहाँ पे
पिच पॉइंट बनता है, और इस सेंटर से पिच पॉइंट से लेकर के एक यदि आपने सर्कल ड्रॉ कर दिया, यदि आप ये सर्कल ड्रॉ कर दिए पिच पॉइंट से, तो ये जो सर्कल बनेगा दैट विल बी योर पिच सर्कल। ठीक है, तो ये हमारा टर्मिनोलॉजी था जिसमें आउट स्ट्रोक, रिटर्न स्ट्रोक और ये पूरा हमने डिटेल में समझाया था। फिर एक बार हम लोग देखेंगे। फिर अकॉर्डिंग टू मोशन हम बात करें तो मोशन में 4 तरह का हमने मोशन बताया था। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन ऑफ द फॉलोअर, ये राइज होगा या ड्वेल रहेगा या फॉल होगा या फिर ड्वेल होगा। तो इस तरह से राइज, ड्वेल, फॉल, रिटर्न, ठीक है ना। तो दैट विल डिपेंड जो है कि क्वेश्चन किस तरह से दिया है और किस तरह से आपको बनाना है, उसके अकॉर्डिंग जो है 4 तरह का मोशन होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिटार्डेशन और साइक्लोइडल मोशन। अब इनका आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो ये आपका क्या है, मोशन ऑफ दी फॉलोअर विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कुछ इस तरह का जो है आपका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम होगा, ये वेलोसिटी डायग्राम होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो कांस्टेंट आपको लगभग दिख रहा है, एंड दिस इज दी एक्सीलरेशन डायग्राम। उसी तरह से जब आप एसएचएम की बात करेंगे तो एसएचएम में आपका कुछ इस तरह से जो है बनेगा। आप इस तरह का देखे भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस किए हैं। तो ये आप कोई भी सेमी सर्कल बना करके ये जो है जितना भी आपको लिफ्ट दिया है फॉलोअर का वो लिफ्ट ले लेते हैं, और ये आउट स्ट्रोक, फिर ड्वेल, फिर रिटर्न स्ट्रोक, फिर ड्वेल। किसी किसी क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट आउट स्ट्रोक के बाद रिटर्न स्ट्रोक दे सकता है, ठीक है ना। इसमें डिवाइड करने का और कर्व बनाने का मेथड डिस्प्लेसमेंट डायग्राम आपको हमने बताया था कि सेमी सर्कल लेकर के इसको किसी भी इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में आप बांट सकते हैं। यहाँ हमने 6 पार्ट्स में बांटा है। इसी जो है जितने नंबर में यहाँ बांटे हैं उतने में ही आपको आउट स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक भी आपको बांटना है। इसको बांटने के बाद आप यहाँ पे इनको जो है ये 1 और 1, ये 2 और 2, ये 3 और 3, इस तरह से आप सभी को मिला सकते हैं। यहाँ हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि ये 1 2 3 4 5 6 करते हैं, तो इसको 6 5 4 3 2 1 ऐसे कर लीजिए तो आसान हो जाएगा बनाना। उसी तरह से ये वेलोसिटी कर्व जो है आपका साइन कर्व होता है, और ये एक्सेलरेशन जो है कोसाइन कर्व होगा, और यहाँ पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन और यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने का फार्मूला भी हमने आपको बताया था। उसके बाद लास्ट में देखिए ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ भी हमने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करना, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये सब हमने निकाला था पूरा कॉन्सेप्ट। आप हमारे वीडियो में जा सकते हैं। ये जो है आपका 43 जो है वीडियो नंबर है, वीडियो नंबर 43 लेक्चर नंबर, तो वहाँ आप जा कर के देख सकते हैं। तो ये जो है आपका किसी भी इक्वल नंबर ऑफ इवन पार्ट्स में बांटते हैं, और किसी भी मिडिल लाइन को आप सिलेक्ट कर लीजिए। इस जो है मिडिल लाइन को सिलेक्ट करके इसको भी ठीक उतने ही इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में बांटिए जितने इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में आपने इस बेस को बांटा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन को। फिर बांटने के बाद इधर ये 1 2 3 नंबरिंग कर दीजिए। अब यहाँ पे इस सेंटर से ये सभी पॉइंट्स को यहाँ मिला दीजिए। फिर कुछ इधर भी मिला सकते हैं आप लास्ट वाले को, ठीक है ना। अब इस जो पॉइंट जहाँ जिसको काटे हैं, ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे ये 1 और 1 यहाँ काट रहा है, ये 2 को यहाँ, ये 2 और इधर से 2 वाले को जो मिलाए होंगे तो 2, फिर ये 3 तो यहीं पे हो जाएगा। फिर इधर से आप मिला लीजिए, ये देखिए 4 ये मिड पॉइंट हो गया। 5 वाले को इधर से मिलाइएगा तो इधर से 5, और इधर से जो 5 वाले को कट कर रहा है यही 5 है आपका, तो ये पॉइंट मिल गया। तो इस तरह से सभी पॉइंट्स को मिला देंगे आप प्यार से, तो आपका क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। दोस्तों डिस्प्लेसमेंट डायग्राम सही से ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक डिस्प्लेसमेंट डायग्राम आप सही से ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक आप जो है कैम प्रोफाइल नहीं बना सकते हैं, ठीक है। और ये इसका जो है वेलोसिटी डायग्राम और एक्सेलरेशन डायग्राम था। ठीक उसी तरह से अब आ जाइए साइक्लोइडल मोशन पे, ठीक ना। साइक्लोइडल मोशन में आपको हमने बताया था कि जितना भी लिफ्ट दिया हो उसका हाफ डायमीटर का यहाँ पे एक सर्कल बना लीजिए, और इसको भी 6 पार्ट्स में बांट लीजिए। जितने नंबर ऑफ पार्ट्स में इसको आप बांटना चाहते हैं, 6 में बांटना चाहते हैं तो इसको भी 6 में बांट लीजिए, और इस सभी को मिला दीजिए तो यहाँ पे पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ये देखिए नंबरिंग कुछ इस तरह से करना है, 1 2 3 4 5 6, इस वर्टिकल लाइन को छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे और इसको यहाँ पे मिला दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका कर्व मिल जाएगा, ठीक है। इसका ये वेलोसिटी डायग्राम है, ये एक्सेलरेशन डायग्राम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे
ये आप चारों पांचों मोशन जो है वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 43 है, तो उसमें जा कर के आप देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हमने कुछ आपको और कॉन्सेप्ट बताए थे। अब उसके बाद हमने न्यूमेरिकल पे जो है काफ़ी ज़्यादा जोर दिया था, और न्यूमेरिकल जो है हमने लगभग 11-12 न्यूमेरिकल करे हैं। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल जो है हमने सॉल्व किया था, और ये सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हर क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी हमने आपको दे रखा है दोस्तों। तो आइए हम एक एक क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। तो जैसे सबसे पहले तो जैसे ये आपका क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 3 है, ये अभी आपको दिख भी रहा है, ठीक है, इसलिए मैं इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये इसका जो है कैम प्रोफाइल बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर आप 3 पढ़ेंगे तो कैम विथ मिनिमम रेडियस ऑफ 25 mm, जो भी गिवन है उसको पहले लिख लीजिए। रोटेटिंग क्लॉकवाइज एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इज टू बी डिजाइन टू गिव ए रोलर फॉलोअर। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ बार बार कि देखिए फॉलोअर कौन सा है, उसके बाद देखिए मोशन कौन सा है। 4 ही काम तो आपको करने हैं। सबसे पहले देखिए फॉलोअर कौन सा है, उसके बाद मोशन कौन सा है, उसके बाद आप जो है अकॉर्डिंग टू गिवन आउट स्ट्रोक एंगल, रिटर्न स्ट्रोक एंगल, ड्वेल एंड लिफ्ट। विद दिस हेल्प जस्ट ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करके, और जितने में आप डिस्प्लेसमेंट डायग्राम को यहाँ पे डिवाइड करते हैं, ठीक उतने ही में यहाँ पे एंगुलर वाला भी आप डिवाइड करेंगे। उसके बाद ये ड्वेल होगा, फिर यहाँ पे आप देखिए ये आउट स्ट्रोक रेडियस ऑफ कैम दिया हुआ है। तो इस तरह से आप यहाँ पे सबसे पहले अभी हमने बताया है कि SHM मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करें। तो ये देखिए यहाँ पे आपको ये SHM मोशन भी दिया हुआ है, ड्रॉ द कैम प्रोफाइल ये दिया हुआ है, बॉल व्हेन बीइंग रेज्ड लोअर टू टेक दिस, एंड जो है मैक्सिमम एक्सेलरेशन द बॉल व्हेन द कैम शाफ्ट रोटेट्स, इतना, ठीक ना। तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए हम लोग हमेशा निकालते हैं, तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन दैट मीन्स 360 डिग्री। तो ये देखिए आपके सामने है, ये 360 डिग्री का हमने कैसे निकाला है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको आउट स्ट्रोक जो है दिया है 120 डिग्री, ड्वेल पीरियड 30 डिग्री, और ये 60 डिग्री दिया है। उसी तरह से रेडियस ऑफ कैम जो है शाफ्ट दिया है 12.5। तो ये आप सबसे पहले कैम शाफ्ट यहाँ ड्रॉ कर लिए, इसको ठीक उतने ही इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में बांटेंगे जितना यहाँ पे बांटे हैं, ठीक है। उसके बाद ये ड्वेल हो गया, ये देखिए आउट स्ट्रोक 120 दिया, ये 30 क्या दे दिया ड्वेल पीरियड, और ये क्या दे दिया 60 डिग्री, और फिर कितना दे दिया 150 डिग्री। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसको हम बांटे हैं 6 पार्ट्स में। डायरेक्ट एंगल लेकर के विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर डायरेक्ट हमने इसको एंगल डिवाइड किया था। जब आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड। उसी तरह से देखिए ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल कैम। क्या बोलते हैं? रेडियल कैम, क्योंकि ये जो आपका ये है फॉलोअर का एक्सिस और ये कैम का एक्सिस क्या है? सेम है। जब दोनों का एक्सिस सेम हो तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडियल फॉलोअर, ठीक है। लेकिन जब यही ऑफसेट हो तो सेम क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है? ऑफसेट फॉलोअर। यहाँ पे नाइफ एज फॉलोअर आ गया, लेकिन ऑफसेट में हमने कुछ स्पेशल आपको तरीके बताए थे बनाने के, क्योंकि ये आपका जो भी बेस सर्कल है, बेस कैम है, उसका रेडियस ले लीजिए और फिर एक ऑफसेट का जो भी दिया है ऑफसेट, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखेंगे कि द लाइन ऑफ द स्ट्रोक इज ऑफसेट 15 mm, ठीक है। तो जो भी 15 mm दिया है तो 15 mm का एक डिस्टेंस पे ये एक एक्सिस ड्रॉ किए, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक एक्सिस यहाँ ड्रॉ आपका है और दूसरा एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ है, ठीक है ना। ये एक्सिस ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे एक जो है एक सर्कल बना लीजिए, ऑफसेट सर्कल इसको बोलते हैं, और उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पे फॉलोअर बना लीजिए। फिर सिमिलर प्रोसेस से जो है इसको यहाँ मिलाने के बाद ये आउट स्ट्रोक, फिर ये ड्वेल पीरियड, फिर ये रिटर्न स्ट्रोक, फिर ये ड्वेल, ये सबको आप डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करने के बाद ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे तो क्या हम डायरेक्ट जो है ज्वाइन कर देते थे, यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे खींच देते थे क्योंकि ये रेडियल फॉलोअर है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट नहीं खींचना है ऑफसेट फॉलोअर में। ऑफसेट फॉलोअर में सिर्फ मार्क कर लेना है पॉइंट्स को, ये 1 2 3 4 5 जो भी पॉइंट है 6, ठीक है ना, ये 6 वाला हो गया,
ये आपको 0.6 है, फिर 6 5 4 3 2 1 ये रिटर्न के लिए, फिर ये डुअल हो जाएगा, मार्क कर लीजिए। उसके बाद आपको टेंजेंट लेने हैं इस 1 से पे रख करके 1 से होते हुए ऑफसेट का टेंजेंट, ठीक है ना। यहाँ देखिए इधर से हम दिखा देते हैं, ये 1 पे रखेंगे आप और ये देखिए ये टेंजेंट हो गया, ठीक। उसी तरह से ये देखिए आपका टेंजेंट हो गया 2 पॉइंट से, फिर उसी तरह से 3 पॉइंट से टेंजेंट, सभी पॉइंट से टेंजेंट खींचना है। टेंजेंट किसके? ऑफसेट सर्कल के, और इसके सर्कमफ्रेंस जो पॉइंट आपने सिलेक्ट करा है एंगल को डिवाइड करके जो आया है उस पॉइंट से होते हुए और इस ऑफसेट सर्कल से, तो ये आपने ड्रॉ कर दिया। अब इसको ड्रॉ करने के बाद आपके पास डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बना हुआ है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बना हुआ है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस लेते जाएंगे। जैसे 1 के लिए इस 1 पे डिस्टेंस ले लिए, 2 से 2 के लिए, 3 से 3 के लिए, 4 से 4 के लिए, 5 से 5 के लिए, फिर ये तो डुअल है तो डुअल यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा 6 to 6, ठीक है। फिर यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स ले करके आप क्या करेंगे, प्यार से मिला देंगे। दोस्तों हमने एक चीज़ और बताया था कि जब भी आप कैम प्रोफाइल को मिलाते हैं तो कैम प्रोफाइल को मिलाने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि आउटर जो भी कैम प्रोफाइल बन रहा है इसको हाईलाइट ज़रूर कीजिएगा। जैसे शादी में बाराती सराती और हज़ारों लोग रहते हैं लेकिन दुल्हन डिफरेंट दिखती है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी दुल्हन और दूल्हा तो डिफरेंट दिखना ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन ऑफसेट का था, ये आपका रेडियल कैम का था, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे यही दोनों कॉन्सेप्ट है, ये रेडियल का है। इस तरह से और भी हम कुछ क्वेश्चन जो है आपको दिखाना चाहते हैं जो हम लोग बना चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये ऑफसेट फॉलोअर है, ये जो है आपका ये नाइफ एज फॉलोअर में ही किस तरह से ऑफसेट है इसमें। और इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आपको कंपेयर समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो है यहाँ पे ये नाइफ एज फॉलोअर है, ठीक है ना। इसकी एक्सिस और इसकी एक्सिस क्या है, सेम है। और यहाँ देखिए ये दोनों क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखिए एक्सिस सीधा है और यहाँ पे एक्सिस जो है और ये कैम फॉलोअर की एक्सिस दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस आया आपका यही ऑफसेट डिस्टेंस होता है, यहाँ जैसे हमने 20 mm लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से कैम फॉलोअर कैसे बनाते हैं, ऑफसेट कैम फॉलोअर है कि रेडियल है, तो ये आपको देखना ज़रूरी है दोस्त। इसके बाद हम आए थोड़ा सा जो है कैम फॉलोअर के बाद, कैम फॉलोअर का ही जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा उसमें देखें, ये भी नाइफ एज फॉलोअर है जो कि पूरा हमने डिटेल आपको बता दिया है। उसके बाद उसी तरह से ये देखिए आपका रोलर फॉलोअर है, ठीक है ना। ये रोलर फॉलोअर कि किस तरह से, इसी रोलर फॉलोअर का जो है एक जो पहला वाला क्वेश्चन था वो आपके यहाँ पे है, ये मैं भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए यही आपका जो है क्वेश्चन, ये आपका ऑफसेट है और ये डिस्प्लेसमेंट डायग्राम है। ये आपका रेडियल कैम हो गया, देख पा रहे होंगे आप, ये रेडियल कैम में एक्सिस दोनों का सेम है देखिए। और यहाँ पे जो है आपका क्या है, ऑफसेट, ठीक है ना। तो ये ऑफसेट और रेडियल ये आप दोनों देख लीजिए। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो है आपका क्या है, रेडियल कैम और ये क्या है, ऑफसेट कैम। देख रहे हैं यहाँ जो है ये एक्सिस, ठीक है ना, एक कैम का एक्सिस और ये फॉलोअर का एक्सिस दोनों डिफरेंट है, तो थोड़ा सा मेथड भी डिफरेंट है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि मेथड डिफरेंट है तो डिफरेंट तरीक़ा से ही बनेगा, ठीक है। उसी तरह से ऑस्किलेटिंग फॉलोअर का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपके पास। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये ऑस्किलेटिंग रोलर फॉलोअर का है। तो ये यहाँ पे चूँकि ये समरी हम बता रहे हैं आपको, तो समरी में उतना बहुत डिटेल नहीं जाएंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसकी जो है ये क्वेश्चन नंबर 7 था जो ऑलरेडी आपके प्लेलिस्ट में है, तो इसको ज़रूर देखिएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसी तरह से ये रोलर ऑस्किलेटिंग रोलर फॉलोअर इसको बोलते हैं, ठीक है दोस्त। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि कैसे किस तरह से हम जो है यहाँ पे ये ऑस्किलेटिंग का स्ट्रोक आपको निकालना पड़ता है ना, कैसे हम निकाले थे। उसके बाद हमने कुछ जो है ये आपका फ्लैट फेस फॉलोअर का भी जो है क्वेश्चन सॉल्व किए थे,
ये फ्लैट फेस फॉलोअर हो गया आपका, ठीक है। उसी तरह से आपके कुछ और भी क्वेश्चन थे, जैसे जो है ये सर्कुलेटिंग फॉलोअर के हैं या ऑस्किलेटिंग फॉलोअर के ही जो है। आप देखिए एक ऑस्किलेटिंग रोलर फॉलोअर का एक और क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे ये एक क्वेश्चन हो गया, यही आपका ऑस्किलेटिंग फॉलोअर का था, और ये आपका था फ्लैट फेस फॉलोअर का। तो ये जस्ट मैं एक बार रिमाइंड करा रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चन टैकल किए थे, और ये लगभग जो है आपको ये लेकर के पूरा 11 क्वेश्चन जो है ना हमने सॉल्व करे हैं कैम प्रोफाइल के। तो इस तरह से ये था हमारा समरी। हम लास्ट जाते जाते जो है एक बार फिर से हम बताना चाहते हैं, लास्ट 1 मिनट ज़रूर देखिएगा, कि हम सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले देखिए कि फॉलोअर कौन कौन सा दिया है। 3 ही इंपॉर्टेंट फॉलोअर है, नाइफ एज फॉलोअर, ठीक है ना, स्टेप्स टू ड्रॉ कैम प्रोफाइल, ठीक है। तो पहला स्टेप है कि सी दी फॉलोअर कौन सा है, ठीक है ना, क्योंकि नाइफ, रोलर और फ्लैट फेस यही 3 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए कि कैम कौन सा है, रेडियल है कि आपका ऑफसेट कैम है, ठीक है। उसके बाद देखिए फॉलोअर का मोशन कौन सा है। फॉलोअर का मोशन 4 तरह से हो सकता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, उसके बाद SHM, उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन रिटार्डेशन, और लास्ट में साइक्लोइडल मोशन। चारों के लिए डिस्प्लेसमेंट डायग्राम डिफरेंट बनेंगे, तो आप डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बना लीजिए दोस्त। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाने के लिए आपको आउट स्ट्रोक, रिटर्न स्ट्रोक और लिफ्ट, ये सारी चीज़ें चाहिए। यदि क्वेश्चन में वेलोसिटी डायग्राम, एक्सीलरेशन डायग्राम मांग रहा है तो बनाइए, अदरवाइज मत बनाइए, ठीक है। उसके बाद चूँकि ये वेलोसिटी एक्सीलरेशन मांगेगा तो आपको RPM दिया होगा क्वेश्चन का, ठीक है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, उसके बाद कैम का बेस सर्कल ड्रॉ कीजिए, बेस सर्कल। यदि रोलर फॉलोअर है तो आपको यहाँ प्राइम सर्कल भी ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे डिवाइड कीजिए, ठीक है ना। तो पहले आपका क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, ठीक है ना, यहाँ पे आपने ड्रॉ किया, और ये यहाँ पे डिवाइड किए आपने कहाँ, कैम में, और डिस्प्लेसमेंट डायग्राम से डिस्टेंस लेकर के उसको यहाँ पे आपको प्लॉट करना है, कहाँ पे, यहाँ पे मार्क करने हैं। दैट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट डायग्राम आपका दूल्हा हो गया, और सॉरी दुल्हन हो गई, और ये कैम क्या हो गया, दूल्हा हो गया। दुल्हन को ला करके यहाँ पे दूल्हा के पास रख दीजिए और इन दोनों का गठबंधन करा दीजिए, तो आपका बन जाता है कैम प्रोफाइल। और फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे दुल्हन को आप लाए थे, डिस्प्लेसमेंट वाले को लाए थे, तो पूरे बाराती सराती में आपका ये दुल्हन डिफरेंट दिखनी चाहिए। दूल्हा थोड़ा सा प्लस माइनस चलेगा, लेकिन दुल्हन तो टॉप की होनी ही चाहिए। दैट मीन्स ये कैम प्रोफाइल जो आउटर है ये तो आप बोल्ड करके दिखाओ, ठीक है। तो ये था टोटल हमारा कैम प्रोफाइल का समरी। तो आई होप यू हैव जस्ट गोन थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ कैम प्रोफाइल, ठीक है ना। जो हमने बहुत सारे कैम प्रोफाइल के क्वेश्चन और ये सब हमने डिलीवरेट किए, उसका जस्ट हमने एक समरी देने की कोशिश किया है, और आई होप यू हैव अंडरस्टूड। कहीं कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जो है अपने कमेंट या कम्प्लीमेंट जो भी है ड्रॉप कीजिए। और यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों को। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट।